WWE में बहुत कुछ हो रहा है। रोमन रेंस के साथ बहुत कुछ हुआ। रोमन रेंस के कई भाई आए, कई साथी आए, जैसे कि रोमन रेंस ने जब ब्लड लाइन की शुरुआत की थी तब रोमन रेंस के साथ जे और जिमी आके जुड़े और रोमन रेंस की ब्लड लाइन की शुरुआत हुई। धीरे धीरे ये ब्लड लाइन आगे बढ़ती गई, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इस ब्लड लाइन में इतने सारे समोन फैमिली से आएंगे। उसके बाद रोमन रेंस की ब्लड लाइन में आए सोलो सिक्वा। सबको लगा कि बस इतना ही काफी है, उसके बाद रोमन रेंस के ब्लड लाइन में कोई नहीं आएगा। और जब तक रोमन रेंस थे तब तक तो कोई नहीं आया। हाँ, सैमी ज़ैन जरूर आए, लेकिन वो उनके समोन फैमिली का हिस्सा नहीं थे, वो पहले से WWE में थे। रोमन रेंस की ब्लड लाइन काफी बड़ी हो गई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ब्लड लाइन टूटना शुरू हो गई। पहले जे और जिमी ब्लड लाइन से बाहर गए, जिमी तो वापस लौट के आ गए, लेकिन जे उसो ब्लड लाइन से पूरी तरीके से हट गए। और फिर रोमन रेंस की ब्लड लाइन में बचे जिमी, रोमन और सोलो। सैमी ज़ैन भी जा चुके थे। और उसके बाद ऐसा वक्त आया जब रेसलमेनिया के बाद रोमन रेंस चले गए। अब ब्लड लाइन में सिर्फ दो मेंबर थे, सोलो और जिमी। और अब सोलो ने ये फैसला किया था कि वो ब्लड लाइन का कमान अपने हाथ में लेगा। वो जिमी को इंजर्ड कर देता है और उसके बाद ब्लड लाइन में एक नया मेंबर आता है, टामाटुंगा। सबको ये लग रहा था कि सोलो की ब्लड लाइन में बस टामाटुंगा ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद एंट्री होती है जेकब फाटू की और उसके बाद एंट्री होती है टांगा लाओ की। अब सोलो सिक्वा की एक नई ब्लड लाइन शुरू हो चुकी थी, सोलो सिक्वा, टांगा लाओ, जेकब फाटू। और फिर एंट्री हुई रोमन रेंस की और रोमन रेंस ने अपनी ओजी ब्लड लाइन को वापस बुलाया, यानी कि जे, जिमी और सैमी ज़ैन। इन दोनों के बीच में ब्लड लाइन वॉर्स हुई और इस वॉर में जीत हुई रोमन रेंस की ब्लड लाइन की। और उसके बाद रोमन रेंस और उसकी ओजी ब्लड लाइन अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, लेकिन सोलो सिक्वा अभी भी जेकब फाटू के पास ही थे। अब जेकब फाटू ने सोलो की बात मानने से इनकार कर दिया और अब जेकब फाटू अकेले अपने रास्ते पे जा रहे थे। लेकिन अब सोलो ने ब्लड लाइन में एक नए मेंबर को इंट्रोड्यूस करवाया और वो थे जेफ कोब। जेफ कोब जो कि एक जायंट सुपरस्टार लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जेफ कोब अब जेकब फाटू को टक्कर दे सकते हैं और हमें कई बार जेफ कोब और रोमन रेंस का मैच भी देखने को मिल सकता है। लेकिन सोचिए, जब सोलो ने ब्लड लाइन के मेंबर को बढ़ाया तो क्या रोमन रेंस ने बढ़ाएगा? ब्लड लाइन में कौन कौन मेंबर आ सकता है, इसके बारे में काफी रूमर सामने आई है। जेकब फाटू का भी नाम सामने आया था और फाइनली जेकब फाटू भी ब्लड लाइन का हिस्सा बन गए। लेकिन एक नाम और है जो कि रोमन रेंस की तरफ से आ रहा था कि ये सुपरस्टार WWE में कभी भी डेब्यूट कर सकता है। ये जेकब फाटू के साथ ही था। WWE के बैक स्टेज में जेकब फाटू तो आ गए, लेकिन ये अभी तक नहीं आया। लेकिन अब फाइनली ये रूमर सामने आ रही है कि ये अब WWE में अपना डेब्यूट कर सकता है और वो डेब्यूट करेगा रोमन रेंस के साथ, क्योंकि रोमन रेंस को इस वक्त मदद की जरूरत है। क्योंकि रोमन रेंस का पंगा इस वक्त सेथ रॉलिंस से चल रहा है और सेथ रॉलिंस जिसके साथ अभी पॉल हेमन और ब्रॉन बेकर है। ब्रॉन बेकर को तो नहीं पता, लेकिन पॉल हेमन जब से सेथ रॉलिंस के साथ आए तब से सेथ रॉलिंस एक मैच भी नहीं हारे। हाँ, इनका मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जरूर हो रहा है, सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर वर्सेस सैमी ज़ैन और सीएम पंक। और मैं काफी बार कह चुका हूँ और आज फिर से कह रहा हूँ कि इस मैच में सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर ही जीतेंगे, चाहे जैसे भी जीते, लेकिन इस मैच में ये लोग ही जीतेंगे। और उसके बाद रोमन रेंस को वहां आना पड़ेगा सेथ रॉलिंस का सामना करने के लिए। लेकिन कैसे? रूमर्स ये आ रही है कि अब रोमन रेंस के साथ उनका भाई देगा और वो है ज़ीला फाटू। ज़ीला फाटू का फाइनली WWE में डेब्यूट होने वाला है और ज़ीला फाटू फाइनली रोमन रेंस का साथ देने वाले। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि ज़ीला फाटू के डेब्यूट के लिए आप लोग कितने ज्यादा बेसब्र है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, सारे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। और हम लोग रोड टू 50K हैं, तो 50K में एक जबरदस्त Q&A जरूर होगा। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू एंड गुड बाय।